हाँ, नमस्ते दोस्तों। बेस ऑफ केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास का ये टॉपिक है आपका अबाउ प्रिंसिपल। आज उसी का डिस्कशन करेंगे, आपके सामने डिकोड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे यथासंभव आपको समझाने के लिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो आप देखिए ये अबाउ प्रिंसिपल है क्या। सबसे पहले आपको अपना कन्फ्यूजन अवॉइड कर लेना चाहिए कि क्वेश्चन में आता है कि आप अबाउ से क्या समझते हैं। सबसे पहला ये अप वर्ड अबाउ AUF BAU अबाउ अबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है पहले, चूँकि सुनने से लगता है कि ये प्रिंसिपल है। अबाउ प्रिंसिपल मतलब कोई साइंटिस्ट का नाम होगा, उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उसी के विषय में। तो सबसे पहले इसको अवॉइड कर लेना है। अबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है। इट इज़ ए जर्मन फ्रेज, एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। और जिसका मतलब होता है बिल्डअप, मतलब एक एक करके जोड़ के बनाना। इसका मतलब होता है एक एक करके बाय बिल्ड अप बाय एडिंग वन बाय वन। बिल्ड अप बाय एडिंग वन बाय वन मतलब एक एक करके जोड़ने से जो चीज़ बनता है उसी को यहाँ पर, उसका मतलब यहाँ होता है अबाउ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, करा इस प्रिंसिपल के अनुसार इन एन एटम, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, electrons are filled in the increasing order of energy of the orbitals. That means electrons filled first in lower energy orbital, then higher energy orbitals with maximum spin multiplicity. इसका मतलब है, आप एक बार फिर सुन लीजिए और समझ लीजिए। देखिए लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल in an atom the electrons are filled in the increasing order of energy of the orbitals। मतलब ऑर्बिटल जो एटम में किसी सेल में जितना ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में जिसका एनर्जी कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएगा। यानी बढ़ते हुए क्रम में, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में जिस ऑर्बिटल का एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। सबसे पहले हम लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करेंगे, देन हायर और एनर्जी ऑर्बिटल में विथ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब कहा जा रहा है कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेंगे, देन पेयरिंग भी स्टार्ट। इसका मतलब ये होता है, एक बार आप फिर जान लीजिए। कह रहा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, मतलब ये अबाउ मीन्स क्या होता है। अबाउ का मतलब हो गया टू बिल्ड अप। इट इज ए जर्मन फ्रेज विच मीन्स बिल्ड अप एनीथिंग बाय एडिंग वन बाय वन, ठीक है। एक एक करके जोड़ के बनाना है, यहाँ ध्यान देना है। दिस प्रिंसिपल इन एन एटम, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मतलब अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी एटम में, इन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अप, मतलब फील्ड किया जाता है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। मतलब ऑर्बिटल को लिख दिया जाए, जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। आप देखिए, पहले आप सुन लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास 1s मतलब एक सेल है, उसका सब सेल s और इसका जो ऑर्बिटल है, फिर यहाँ पर 2s है, फिर ये 2p है, फिर ये 3s 3p और 3d, उसके बाद हमारा है 4s फिर 4p 4d, इसी तरह से आप मान लीजिए दिया गया है। तो आप ये भी जानते होंगे एनर्जी किस सेल में सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे कम एनर्जी जिसमें होता है। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट बोर्स मॉडल में पढ़े होंगे और पढ़ेंगे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पर जाता है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होता है, समझिए। तो यहाँ पर देखिए ये 1s, यानी कहने का मतलब इसका जो ऑर्बिटल है 1s का, उसकी एनर्जी ये जितना दिया गया है सबसे कम है। यानी कह रहा ये 1s लेस देन 2s लेस देन 2p 3s 3p 3d, ये इस तरह से एनर्जी का सीक्वेंस है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1s का ऑर्बिटल जो होगा उसका एनर्जी लो है। तो इलेक्ट्रॉन अगर अरेंज करने की बात आएगी तो अफवाह यहाँ पर प्रॉब्लम था कि हम इलेक्ट्रॉन पहले 2s में दें या 3p में दें या 5s में दें, किस में दें। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए
अबाउ मतलब जर्मन वर्ड से ये मीनिंग निकाला गया है कि पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में देंगे जिसकी एनर्जी कम है। इसका एग्जाम्पल ऐसे आप जान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारे मेंबर हैं, सभी एनर्जी होल्डर हैं, तो बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी है और यंग भी है। जो सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग देते हैं बच्चे को, क्योंकि बच्चे के पास एनर्जी कम होती है, तो सबसे पहले खाना खिलाने की बात आ गई तो बच्चे को खिलाया जाएगा। उसी तरह से क्योंकि उसकी एनर्जी स्टोर करने की क्षमता और लोगों की अपेक्षा कम होती है, तो यहाँ पर 1s की एनर्जी 2s से कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसी में देंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 2p जब फुलफिल हो जाएगा तो 3s में, 3s फुलफिल हो जाएगा तो हम देंगे 3p में, 3p फुलफिल हो जाएगा तो कहाँ देंगे। इसी तरह से ये सीक्वेंस होता है। अफवाह का प्रिंसिपल यही बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विल बी अरेंज in the orbitals of an atom in increasing order of energy। एनर्जी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा हम इलेक्ट्रॉन उसमें अरेंज करेंगे, लेकिन पहले अरेंज करेंगे किसमें, जिसकी एनर्जी कम हो, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसी में फुलफिल किया जाएगा। क्लियर। तो इसको हम एक टर्म है यहाँ पर मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, इसको बोलते हैं मैपिंग। हाँ, मेमोरी मैपिंग्स के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बाउ प्रिंसिपल। इसको रूल को लिख लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है लिखने के लिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख नहीं पाएंगे। तो मेरे समझ से ये आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं हटा के मैपिंग ये बता रहा हूँ अब बाउ प्रिंसिपल का। तो आपने अबाउ प्रिंसिपल देख लिया कि अकॉर्डिंग टू अबाउ इज ए जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्ड अप बाय एडिंग वन बाय वन। ये अबाउ का प्रिंसिपल है कि द इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड अप इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल विथ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसका कहना है कि पहले हम इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में अरेंज करेंगे और फिल करेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, फिर उससे ज़्यादा जिसकी एनर्जी होगी पहले उसमें फिर देंगे, और इस तरह से अरेंज करेंगे कि पहले के इलेक्ट्रॉन मतलब जिससे उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी मैक्सिमम हो। तो ये हो गया आपका अबाउ प्रिंसिपल। आगे आप इसी में देखेंगे मैपिंग। तो मैपिंग आप देख लीजिए कि अबाउ प्रिंसिपल को हम ग्राफ से मतलब कैसे बनाएंगे। तो देखिए आपको अब बताया जा रहा था ये 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 3s, ये हो गया 4s, ये हो गया 5s, ये हो गया 6s, 7s, 8s। एकदम गौर से देखना है। 1 है, ये सेल 1 है, इसमें सब सेल एक ही होता है s सब सेल, और इसमें एक ऑर्बिटल, फिर 2 में 2 सब सेल, तो 2s एंड 2p। ठीक है, फिर यहाँ कर दीजिए 3p, ये हो गया 4p, ये हो गया 5p, और फिर ये आ गया 6p, ये 7p और 8 ऐसे रहने देना है। आगे हम यहाँ पर 3 का d भी होता है, 3 सबसेल होगा, सेल 3 है तो 3 उतना ही सबसेल होगा, 3s, ये हो गया 4d, 5d, ये हमारे पास हो गया 6d और ये 7d। चलिए 4 सबसेल में ये हो गया 4f, ये हो गया 5f, और 5f के बाद 5g भी कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा है 6, ये f हो गया 7f। ठीक है, इस तरह से 6f 6g भी कर सकते हैं, 6h भी कर सकते हैं थियोरिटिकली, और उसी तरह हम 7g 7h 7i भी कर सकते हैं। अब
देखिए सीक्वेंस क्या है, आप कैसे जानेंगे किसकी एनर्जी कम है? तो मैपिंग मेथड से टू इजी वे में समझने के लिए आपको ग्राफ से अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समझाया गया है। देखिए हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि एरो साइन बताता है, एरो ऐसे भी देखते हैं रोड पर जाते हैं तो एरो का डायरेक्शन रहता है, मतलब वो बता रहा है कि जिधर ये एरो जा रहा है उधर ही जाना है। मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली, तो ये रोड पर लिखा हुआ है एक बोर्ड पर कि ऐसे एरो साइन, मतलब सीधे जाइए। ये एरो बता रहा है कि इस पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आया, देखिए फिर इसको ऐसे कर दीजिए, देखिए ये आराम से ये देखिए अब पहले ऐसे आप ये खींचना सीखेंगे मैपिंग के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, इसके हेड को इसके टेल से मिला दिए, क्लियर। देखिए इसके हेड को, इसको एरो साइन को हेड बोलते हैं, और जिधर एरो ने उसको टेल, तो एक के हेड को दूसरे के टेल से हम उसको मिला दिए। देखिए देखिए तो इसी को बोलते हैं मैपिंग, ठीक है। मैपिंग सीक्वेंस मतलब आपको मेमोरी मैपिंग, मतलब किसका एनर्जी किस ऑर्बिटल का लो होगा, किसका ज्यादा होगा। तो आप ग्राफ में ये जो बनाया गया आप देखिए। अबाव प्रिंसिपल को समझाने के लिए बेस्ट तरीका है, सबसे पहले 1s की ओर, तो 1s की एनर्जी लो है किससे, 2s से। 2s की एनर्जी लो है 2p से, 2p का लो है 3s से, और 3s का लो है 3p से, और 3p की एनर्जी लो है 4s से, और 4s की एनर्जी लो है 3d से, और 3d की एनर्जी लो है 4p से, 4p की एनर्जी लो है 4d से। 4p की ये सॉरी 4s की एनर्जी लो है आपका 3d से, 3d का लो है 4p से, 4p का लो है 5s से, 5s की एनर्जी लोअर देन 4d, 4d लोअर देन 5p, 5p लोअर देन 6s, और 6s लोअर देन 4f, 4f लोअर देन 5d, 5d लोअर देन 6p, 6p लोअर देन 7s, और 7s लोअर देन 5f, 5f lower than 6d, 6d orbitals energy are lower than ये lower than 7p, 7p lower than 8s, 8s। इस तरह से आपको ये दिया गया है, जिसकी एनर्जी लेवल कम है जिसका ऑर्बिटल का, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो रहा है। तो इस तरह से अपाव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत इजी बना दिया है। और आगे के वीडियो में आपको मिलेगा क्वांटम नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर का डेफिनेशन क्या है, क्वांटम नंबर की जरूरत क्या है, तो इसी के विषय में। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।